नमस्कार। स्टडी एके कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या चौथे को हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सवालों के लिए हल करते हैं। तो दोस्तों, हम और सवालों के लिए पिछली वीडियो में हल करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो देख लीजिएगा। और हम अब चौथा प्रश्न के लिए हल करेंगे। प्रश्न है 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। संकेत हमें दिया गया है वाम पक्ष दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो हमें ये भी अलग सरल करना है और ये भी अलग सरल करना है, मतलब इसके लिए भी हल करना है और इसके लिए भी हल करना है। तो चलिए इसके लिए हल करते हैं। तो सवाल लिखते हैं। सवाल है हमारा 1 + sec a बटे sec a बराबर है sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। ये हमारा सवाल है। तो इसके लिए हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sec a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a को लिख सकते हैं 1 बटे cos a। हम ये लिख सकते हैं sec a को, बटे में है sec a को यहाँ क्या लिख सकते हैं, sec a को लिख सकते हैं 1 बटे cos a। हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हल करेंगे तो बराबर देंगे। अब इसके लिए हल करेंगे तो इसके लिए जब हल करेंगे तो देखिए एक सर्वसमका होती है दोस्तों। सर्वसमका क्या होती है, सर्वसमका हमारी होती है, चूंकि आप सर्वसमका पेपर में लिख कर जरूर आइएगा। तो ये सर्वसमका होती है sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a। ये सर्वसमका होती है दोस्तों। तो इस सर्वसमका के रूप में हम इसके लिए तोड़ेंगे। तो sin स्क्वायर a है तो हम इसके स्थान पर कितने लिख सकते हैं, हम इतना लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर a और बटे में क्या है हमारा, बटे में है 1 - cos a। ये हमारा बटे में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं ऐसे करके तो एक का वर्ग एक ही हो जाएगा। और ये सूत्र बन रहा है हमारा a² - b²। ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो ये सूत्र क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है हमारा a² - b² बराबर क्या होता है a + b और क्या होता है a - b। ये हमारा सूत्र होता है। तो चलिए अब इसके लिए जब हल करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, हम इसके नीचे 1 देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा cos a। और cos a यानी 1 की भाग cos a में करेंगे तो cos a बार जाएगा। तो cos a की गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा प्लस cos a से cos a कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा। और बटे में क्या है हमारा, बटे में है दोस्तों हमारा 1 बटे cos a, ठीक है दोस्तों। तो cos a से cos a तो ये तो कट जाएगा। अब आगे इसके लिए, अब इस पक्ष के लिए तो मैंने अभी ये सूत्र बताया था, तो इस सूत्र के लिए इसमें प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + cos a और क्या लिखेंगे 1 - cos a, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है दोस्तों। बटे में क्या है हमारा, बटे में है 1 - cos a। ये हमारा बटे में है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 1 - cos a और 1 - cos a, इससे ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा हमारा दोस्तों क्या बचेगा, इधर हमारा क्या बचेगा, इधर बचेगा दोस्तों हमारा cos a + 1 ये बचेगा और बटे में 1 बच जाएगा, ठीक है। बराबर इधर क्या बचेगा 1 + cos a, इधर भी बटे में 1 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। बटे में 1 लिखो तो लिख सकते हो आप और ना लिखो तो कोई ज़रूरी नहीं होता है।
हर में हमेशा एक छपा हुआ होता है। तो इसके लिए सही रूप में लिख सकते हैं हम। तो सही रूप में कैसे लिखा जाएगा, वन आगे दे दीजिए, वन और प्लस कॉज ए हो जाएगा ये, और बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉज ए हो जाएगा ये। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर आए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि दोनों पक्ष बराबर आए हैं। तो जब दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरे सवाल के लिए हल करते हैं हम। दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा, सर्वसम का कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए को लागू करके कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हमें ये सिद्ध करना है, इसे हल कर कर हमें ये लाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे कि दायां पक्ष लेने पर, तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, और हमने यहाँ लिख दिया बायां पक्ष लेने पर, और बायां पक्ष कितना है दोस्तों हमारा, बायां पक्ष ये है, तो बायां पक्ष है हमारा कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में क्या है, कॉज ए प्लस साइन ए और माइनस 1, ये हमारा बटे में है। ठीक है दोस्तों, हमने बायां पक्ष ले लिया। ठीक है, अब हम देखिए इसमें कोई सर्वसमका तो लग नहीं रही है दोस्तों, और जब कोई सर्वसमका नहीं लग रही है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि साइन ए से हम अंश व हर में भाग देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर हम प्रत्येक के लिए साइन ए से भाग देंगे। तो देखिए कॉज ए को हम साइन ए से भाग देंगे दोस्तों, माइनस साइन ए को साइन ए से भाग देंगे, प्लस 1 को साइन ए से भाग देंगे। ठीक है, बटे कॉज ए को हम साइन ए से भाग देंगे, प्लस साइन ए को हम साइन ए से भाग देंगे, माइनस 1 को हम साइन ए से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने भाग दे दी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे कि कॉज ए बटे साइन ए, कॉज ए बटे साइन ए क्या होता है हमारा, कॉट ए होता है। ठीक है दोस्तों, माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ, प्लस 1 बटे साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए होता है, बटे कॉज ए बटे साइन ए क्या होता है हमारा, कॉट ए होता है, प्लस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 1 बटे साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए। ठीक है दोस्तों, आगे इसके लिए हल करेंगे जब हम, तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए यानी कॉसेक ए यानी कॉसेक ए एक सर्वसमका होती है दोस्तों। सर्वसमका क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा दोस्तों कॉसेक स्क्वायर ए को हम करेंगे और कॉट के लिए इधर लेके आएंगे बराबर से पहले, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो
हम कॉसेक ए की जगह पर हम कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। हम कॉट स्क्वायर ए मतलब इसकी जगह पर हम ये सर्वसमता का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,